नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी साल है और चुनावी साल में कई ऐसे फैसले बदलते भी दिख रहे हैं और कई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। चुनाव में हर हाल में अपने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल अलग अलग तरह के बयान देते हैं, लेकिन एक शख्स इसमें पूरे बयानों में, और देख रहे होंगे कि आपकी पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से दोनों गठबंधन के भीतर खलबली मचा के रखा है, प्रशांत किशोर लगातार अपने बयानों पर टिके हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के बयान को लेकर के दोनों ही गठबंधन के साथ साथ अन्य जो दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बार क्या होगा इस असमंजस में पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखा होगा आपने कि दो बड़े दिग्गज नेता, एक जो सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दोनों का बिहार दौरा चल रहा है। दोनों बिहार की जनता को नई नई बातें बता रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ता में बैठी एनडीए गठबंधन बिहार में और बिहार के लोगों को कई तरह की रेवड़ियां बांट रही हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं, नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ रेवड़ियां देने के लिए नई नई रणनीति और योजनाएं बनाई जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। राहुल गांधी लगातार बिहार की ज़मीन पे दौरा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनको कैसे उनके अधिकार और वोट के अधिकार का हनन हो रहा है, नारे भी लगवा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि बिहार में रोजगार सृजन को लेकर के, पलायन को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग ये बता रहे हैं कि पलायन रोक देंगे और नई तरह की व्यवस्था लाएंगे जिसमें हम रोजगार का सृजन करेंगे। यही बात कह करके नीतीश कुमार भी आए थे। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं, हालांकि 15 साल यूपीए की सरकार भी, महागठबंधन की सरकार भी बिहार में राज कर चुकी है। लालू प्रसाद उसके अगुआ हुआ करते थे, बीच में राबड़ी देवी को उन्होंने दिया, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत हद तक उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन अब नीतीश कुमार भी 20 वर्षों के बाद थक चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार को थका हुआ विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष के लोग अभी भी नीतीश कुमार में बहुत सारे पोटेंशियल हैं, ये बातें कहते हैं। नीतीश का एक अहम फैसला है जिस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार ने टस से मस्त नहीं होने की बात कही थी। नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं और बिहार में एक पैरेलल जो कहा जाता है कि अवैध शराब बिक्री का जो बड़ा नेक्सस बन गया है, उसको लेकर के हमेशा लोग ये कहते हैं कि नीतीश का ये फैसला पूरी तरह से फेल रहा है। शराबबंदी कराने में कानून तो बना दिया, लेकिन उसे सफल कराने में नीतीश कुमार फेल रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार शराबबंदी का ये कानून वापस लेंगे? शराब बिहार में फिर से चालू होगी? नीतीश कुमार क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार से पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बात की, उस तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम ये करेंगे कि शराब को खोलेंगे। अब उनके इस फैसले के बाद कई तरह के प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। क्या आपको बता दें कि इस शराबबंदी को लेकर के सभी तैयारी में थे और नीतीश कुमार ने जब ये फैसला 2016 में किया तो सब इसके साथ खड़े थे, जो चाहते थे वो भी, जो नहीं चाहते थे वो भी। तब ये फैसला जब उन्होंने लिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने आंशिक रूप से इसका विरोध तो किया था, लेकिन पूरी तरह से खुल करके इसके विरोध में नहीं आई थी। हालांकि दूसरी बार भी जब शराबबंदी को लेकर के, इसके कानून को लेकर के, इसकी सख्तियों को लेकर के और इसमें हो रहे जो अवैध शराबों की कालाबाजारी है उसको लेकर के जब सवाल खड़े हो गए, जहरीली शराब से लोग मरने लगे, तब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। 2015 में नीतीश कुमार आए तो 2016 में उन्होंने शराबबंदी लागू की थी और उन्होंने कहा था कि ये बिहार की महिलाओं के डिमांड पर उन्होंने किया है। इसके बाद शराबबंदी के कानून में कई बदलाव हुए, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने ये कह करके कि शराबबंदी का कानून जो है वो कहाँ लागू है, शराबबंदी लागू हो तब तो इसे हटाने की बात हो। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी हो रही है। अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर में सबसे पहला फैसला जो करेंगे वो शराबबंदी को समाप्त करने की करेंगे। घर घर होम डिलीवरी हो रही है, जिससे गरीब राज्य 15 से 20 हज़ार करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे और इसके कारण भी बताएंगे। आपको बता दें कि सीधी तौर पे प्रशांत किशोर ने
कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको खड़ा किया है। उनका साफ कहना है कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए बहुत सारी रणनीतियां हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। ये जो 1000 लोग हैं उन्हीं के बीच में से चुन करके लोग आते हैं और यही कारण है कि आम लोगों को मौका नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह से नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और नई नई बातें कर रहे हैं, लोगों को उन्होंने जागृत किया है और लोगों को ये बताया है कि इस बार वोट किसी नेता को नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, आने वाले भविष्य को लेकर के दीजिएगा। इसके बाद से तो कहानी शुरू हो चुकी है। कई इंटरव्यू में मैंने देखा कि जब इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव से पूछा जाता है कि शराबबंदी को लेकर के, तो तेजस्वी कहते हैं कि बताइए, पीछे में वो गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं कि शराबबंदी समाप्त कर देंगे। ये किस तरह की रणनीति है? वो थे जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी, क्यों नहीं रोक दिया? इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां हैं उसमें तेजस्वी यादव ने तंज कसा है प्रशांत किशोर पर कि जो वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के व्यक्ति थे, तब तो वो शराबबंदी को रुकवा नहीं पाए। अब क्या वो शराबबंदी को रुकवाएंगे? और उनको मौका कहाँ मिलेगा कि वो शराबबंदी को रुकवाएंगे? इस बार सरकार हमारी बन रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआती क्षण में शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार के साथ शासन करना है और नीतीश कुमार की ये योजना उनके जिद की तरफ बन गई है, तो ऐसे में शराबबंदी के कानून पर किसी भी तरह का कोई टिप्पणी करने का साहस तो कोई नहीं कर सकता है। न भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और न राष्ट्रीय जनता दल इस इंतजार में बैठी हुई है कि नीतीश कुमार फिर उनके साथ आ जाएंगे, वो कर सकती है। किसी को भी शराबबंदी पर बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह का राग छेड़ा है, उसने बिना हिचकिचाहट के सीधे उन्होंने कहा है कि 1 मिनट में वो शराबबंदी को दूर कर देंगे और उस पैसे का जो उससे रेवेन्यू आएगा उसके लिए वो कहीं ना कहीं एक अलग व्यवस्था करेंगे, जिससे लोगों को लिटरेट करेंगे। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में वो पैसा खर्च होगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए पैसा वो खर्च होगा। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि नीतीश अभी भाजपा के साथ हैं। क्या आपने कभी सुना कि मीडिया से बात कर रही है? नीतीश के समर्थन से देश की सरकार चल रही है। नीतीश ने कभी कहा कि बिहार में चीनी मिल चालू होगा तो समर्थन देने के लिए तैयार है, फैक्ट्री लगाएंगे तो समर्थन देने के लिए तैयार हैं? नीतीश को इसकी चिंता नहीं है। नीतीश को चिंता तो है कि सिर्फ उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बने रहना है। इसके लिए वो कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में जाते हैं। प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया, कहा जाए तो टर्निंग पॉइंट ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ डिबेट इस बात को लेकर के नहीं हो रही है कि शराबबंदी के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि कोई पक्ष में रहे या न रहे, शराबबंदी बिहार में गलत है और इसको मैं 1 मिनट के 1 घंटे के अंदर में इसको समाप्त कर दूंगा। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर के समर्थन में अब तो पब्लिक भी बोलना शुरू कर चुकी है। लोगों का मानना यह है, खास करके व्यवसायियों का, जो होटल व्यवसाय से अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का मानना यह है कि एक बार नीतीश कुमार ने गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी और अचानक से इसे बंद कर दिया। कालाबाजारी हो रही है जिस पर कई लोग मालामाल हो रहे हैं और ये पैसा सरकार के खाते में नहीं आ रहा है, जबकि शराब आप घर मंगाइए तो आपके यहाँ मौजूद है। शराबबंदी के कानून पर थोड़ी सख्ती ज़रूर है, शराब पीना कहीं से उचित नहीं है, लेकिन अगर इस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे कानून का क्या ज़रूरत है। इस बात को कहते हुए सीधे तौर पे प्रशांत किशोर इससे जनमत इकट्ठा करने लगे हैं और प्रशांत किशोर के पक्ष में जनमत निश्चित रूप से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने भी कई लोगों से पूछा तो सीधे तौर पे नहीं, लेकिन लोग शराबबंदी को लेकर के अपनी बातें रखते ज़रूर हैं। इसके घाटा और फ़ायदे की बात करते हैं तो साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये काला बाजार सरकार से बंद नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि सरकार कुछ कानून के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ लागू किया जा सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा या फिर नीतीश कुमार इस पर विचार करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि नीतीश कुमार अब तक इस पर कोई भी समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है और न ही शराबबंदी पर उन्होंने किसी तरह का कोई बयान दिया है। अगर शराबबंदी को लेकर के कोई बोलता भी है तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही बोलता है। पहली बार प्रशांत किशोर ने बोला है, अब देखना होगा कि इसके असर क्या पड़ते हैं बिहार में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। चुनावी साल है और चुनावी साल में बहुत सारी बातें देखने और सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।